तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है जिन के जो पेरेंट्स होते हैं ना वो कहीं पर जा रहे होते हैं। तो तभी जिन उनको ना गुड बाय बोल रहा होता है, पीछे से आती है दौड़ती हुई जिन की सिस्टर। तो वो आके रोने लगती है कि मुझे भी उनके साथ जाना था, मुझे प्रेयर करनी थी। तो जिन अपनी बहन को समझाता है कि तुम्हें ना रोना नहीं चाहिए, तो मेरी बात सुनो। अब जब ये अपनी बहन को कंसोल कर रहा होता है, उसे हक कर रहा होता है, तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जिन कहीं से आता है अपने ही घर पे, और जैसे ही अंदर एंटर होता है ना तो इसको इतना ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ मिलती है कि यहाँ पर जितने भी लोग थे ना उन सबकी डेथ हो गई होती है और उसी के साथ में ये सभी लोग मर रहे होते हैं। लेकिन इसका एक भाई होता है जो बच गया होता है, वो इशारा करता है अपनी बेटी की तरफ, या फिर इसकी बहन होगी, मुझे नहीं पता ये जिनकी सिस्टर लगती है या क्या लगती है। लेकिन ये जो लड़की थी ना अभी, जिसे जिन अपनी बहन बताता है, ये एक ड्रम में छुपी हुई थी और इसलिए उस दिन ये बच गई थी, मर नहीं पाई थी। तो जिन उस दिन से ना इसे अपनी बहन कहता है, या फिर इसकी बहन है, भगवान जाने। ये चाइनीज़ बियर है, मेरे को कुछ कम समझ में आती है कि एंशियंट टाइम की है। तो मैं जितना हो सकता है, सच में ट्रस्ट में, जितना हो सकता है ना मेरे से, मैं उतना करती हूँ। उससे ज़्यादा मेरे से होता भी नहीं है, समझ में ही नहीं आता है। अब हम देखते हैं जैंग को। तो जैंग के जो ये दोनों पार्टनर होते हैं, ये एक ही न्यूज़, मतलब ऐसी कौन सी अकाउंट बुक है भाई जो इनके हाथ नहीं लग रही किसी के भी। और जैंग से इसके पार्टनर जब भी मिलते हैं ना, ये दोनों सर्वेंट इसको सिर्फ एक ही न्यूज़ देते हैं कि अभी तक हमें अकाउंट बुक का पता चला ही नहीं है। तभी इसके पास में आता है जिन। तो जिन आके ना इससे बातें करने लगता है, लेकिन जो जैंग होता है वो उसको दूर करता है कि मेरी क्लोज मत आओ, मुझसे दूर रहो, क्योंकि जैंग इसके पास भटकने की कोशिश करता रहता है। और यहाँ पे जैंग कहता है तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या। तो यहाँ पे जिन कहता है ओह शर्म की क्या बात है, मैं तो तुम्हें लाइक करता हूँ और एक दिन तुम भी मेरी तरह बेशर्म बन जाओगे, तुम देख लेना। और इसके क्लोज जाने लगता है। तभी जैंग इसका गला पकड़ लेता है और उसको एक दीवार से सटा देता है। इतने में पता है फ़ायदा मिलता है जिन को। वो कहता है कि तुमसे कितनी अच्छी स्मेल आती है, और इसके ना चीक पे किस कर देता है जल्दी से। अब जैंग इतना ज़्यादा मतलब शौक होता है, शर्म आता है, अपनी बेइज्जती फील करता है भाई, मतलब बहुत सारी फीलिंग्स एक साथ ही एक्सपीरियंस करता है। तो जिससे ना इसको मतलब धक्का मार देता है, जिन को ऐसे धक्का मार के कमरे से बाहर फेंक देता है रूम से कि तुम यहीं पे पड़े रहो। और फिर इतना ज़्यादा नर्वस होता है जैंग कि अपने ही रूम से खुद ही बाहर निकल गया होता है। इधर जिन के पेरेंट्स होते हैं, उनके पास में कोई खबर लेकर आया, तो इतना इनकी सबकी शक्ल भी तो एक जैसी है। मुझे ये भी पता नहीं चल रहा कि ये जिन का बाप है या फिर वो जो जैंग का दुश्मन है उसका अंकल वो है। लेकिन बात एक ही है, अकाउंट बुक नहीं हुई, पता नहीं राय का पहाड़ बना रखा है, किसी के हाथ में किताब ही नहीं लग रही, भगवान जाने, सब उसी के पीछे पागल हो रखे हैं। अब रात में हम देखते हैं, रात का सीन होता है, जो जिन होता है ना वो चुपके आ रहा होता है जैंग के रूम में। तो इसके पीछे इसके वो दोनों सर्वेंट होते हैं। सोचते हैं कि देखते हैं कहाँ जाता है। जिन जब अंदर आ जाता है तो उसको जैंग नहीं मिलता। इधर ये दोनों बाहर ही खड़े रहते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ सुनाई दे। तो इनमें से एक जैन बाव को आवाज़ आती है, तो दूसरा कहते हैं नहीं तुम्हारे कान बज रही हैं, आवाज़ नहीं आ रही है। अब यहाँ पे जो जैंग होता है ना वो जैन को पकड़ लेता है, उसको पनिशमेंट देता है, हाथ ऊपर करवा देता है। तो यहाँ पे जिन कहते हैं अरे पर मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आया था भाई, तो मेरी बात तो सुनो कम से कम। तो यहाँ पे कहता है जो जैंग होता है लेकिन मुझे तुमसे नहीं मिलना है ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब थोड़ी ही देर बाद पता है जो जैंग होता है वो बेहोश हो जाता है, एक तरीके से पैरालाइज। और ये होता किस वजह से है, जो जिन था ना उसने परफ्यूम लगाया होता है जिसको सूंघने की वजह से जैंग की हालत हो गई होती है। अब जिन इसके क्लोज जाने लगता है। तो जैसे ही इसको अनबटन करता है ना, तो जैंग की बॉडी पे बहुत ही कट के निशान होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा चोट लगी हो उसको। तो जिन ना बहुत टेंशन में आ जाता है, इसकी चोटों पर दवाई लगाने लगता है और बोलता है कि तुम इतनी ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो, और किसने दिए तुम्हें इतने सारे ये घाव तुम्हारी बॉडी पर हैं। अब जब ये इसकी चोटों पर दवाई लगा रहा होता है ना, तो इसके इतना क्लोज आ जाता है कि बस तुम लोग कुछ पूछो ही मत। अब इतने में ही जो जैंग है ना उसके पास में कुछ पावर्स भी होती हैं जिससे वो खुद को कंट्रोल कर सकता है, इवन उड़ सकता है, गायब हो सकता है, पता नहीं क्या क्या कर लेता है ये बंदा। अब इतने में ये जिन के हाथ को पकड़ लेता है और जिन से बोलता है इतनी पनिशमेंट काफ़ी नहीं है, अभी तो तुम और रुको। अब ये जिन के क्लोज जाने लगता है, मतलब इंटीमेशन होता है नहीं होता हमें नहीं पता, लेकिन क्लोज वाले मोमेंट दिखाए जाते हैं। अब नेक्स्ट डे जैंग के जो सर्वेंट होते हैं वो आते हैं, तो सामने मिलते हैं जिन के दोनों चेले सोए हुए हैं, हमेशा मुँह फाड़ के सोते रहते हैं। और इधर जो जैंग होता है ना वो कुछ कर रहा होता है, भगवान जाने कौन सी एक ध्यान में लगा होता है, भगवान जाने। इतने में ही जिन इसके पास में आता है, तो जिन को अपने पास आते हुए ही देख के जैंग उसको रोक देता है। और जैसे जिन इसके पास में आने की कोशिश करता है तो अपनी ही 2 उंगलियों से वो मतलब ऐसे जादू सा करता है जिससे लोगों को इधर उधर घुमा के फेंक सकता है ये। अब जैसे ही जिन गिरता है तो आज जैंग हंस जाता है, और वो पहली बार होता है जब जिन ने उसको हंसते हुए देखा होता है। तो अब ना जैसे ही जिन उसकी तारीफ़ करता है तो जैंग नर्वस होकर अपने रूम से बाहर आता है और ये बोलता है ओह पर ये तो मेरा ही कमरा था, मैं बाहर क्यों आया। इधर जिन के ना दोनों चेले उसको बाहर से देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि हमारे यंग मास्टर को ऐसे कौन से दौरे पड़ने लग गए हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं बातें।
अब जैसे ही जिन होता है ना, वो खुद से बातें कर रहा होता है कि ज़ैंग ने मुझे छुआ, उसने मेरे हाथ पर किस किया, लेकिन कब किया ये किसी को नहीं पता, हमने भी नहीं देखा। इसके जो ये दोनों सर्वेंट होते हैं ये सोचते हैं कि पक्का कुछ गड़बड़ है यार हमारे मास्टर के साथ में, क्योंकि इन्हें लगता है कि जो ज़ैंग है वो इन्हें लाइक करता है, लेकिन वो तो एक आदमी है और दो आदमी एक दूसरे से लव कैसे कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और दिमाग तो वैसे भी कम ही है इनमें, कम चलता है, बिना मतलब की बातें करते हैं हमेशा। अब हम देखते हैं यहाँ पर ज़ैंग को। ज़ैंग अकेला होता है रूम में और वो सोच रहा होता है सिर्फ जिन के बारे में। तभी उसके पास में उसके वही दोनों, ये क्या बोलूँ उन्हें, सेनापति बोलूँ क्या बोलूँ भगवान जाने, दोनों ये ज़ैंग के चेले हैं, बस तुम लोग ऐसे याद रख लो। अब ये आके सेम बात बताते हैं कि ये उस लड़की की बातें कर रहे होते हैं जो अभी जिन की सिस्टर है, मतलब किसी की बेटी थी वो, सबको पर लगता था कि वो मर चुकी है, लेकिन इन्होंने पता लगा लिया होता है कि वो अभी भी जिंदा है और जिन की बहन ही है वो। तो कुछ इस तरीके से, मतलब मैं बताती हूँ ना, जब ये लोग ऐसी अजीब अजीब सी बातें करते हैं ना, तो मुझे पॉइंट बहुत कम समझ में आते हैं, कभी कभी तो मुझे रिपीट करके देखना पड़ता है इसको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, वरना मेरा ना मन भी नहीं करता इस ड्रामा को देखने के लिए। सही बता रही हूँ, मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है ये ड्रामा इतना। तो इसके बाद में ये इसी इन्फॉर्मेशन को देते हैं ज़ैंग को और वहाँ से चले जाते हैं। अब इनके जाने के बाद में जो ज़ैंग के दोनों सर्वेंट है ना, इन लोगों में कुछ गड़बड़ है, मतलब एक तो कम्प्लीटली लॉयल होता है, लेकिन एक को प्रॉब्लम होती है कि ज़ैंग यहाँ पर रह क्यों रहा है जिन के पास में। अब इसके बाद में जिन पर सीन शिफ्ट होता है। जो जिन होता है ना वो अगेन आता है रात को ज़ैंग के रूम में, लेकिन ज़ैंग उसको देख लेता है और भगा देता है वहाँ से कि तुम जाओ यहाँ से। अब जब जिन सो रहा होता है तो जिन को अचानक से ही प्यास लगती है, भगवान जाने क्या होता है उसको, मतलब ऐसा लग रहा होता है जैसे जिन को ना कोई बुरा सपना आ रहा हो या फिर बहुत परेशान है वो, उस तरीके से। तो और इसको गर्मी भी लग रही होती है, मतलब गर्मी लग रही है, प्यास लग रही है, बंदे की आँख नहीं खुल रही, हिम्मत करके जगता है और जगता ऐसा है कि जैसे इसको भूत आ रहे हो, किसी ने बहुत पीट दिया है, मरने वाला है। इस तरीके से खड़ा होता है, बेड पर से उतरता है, ज़मीन पे गिर जाता है। तभी सामने से कोई आता है। अब ये होता है ज़ैंग, और ये ज़ैंग को देख के लगता है भूत आ गया। तो ये डर जाता है कि नहीं 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 भूत आ गया मुझे मत मारना। लेकिन जो ज़ैंग होता है ना, ज़ैंग आके लाइट्स ऑन करता है। जैसे ही इसको बेड पर वापस बिठाता है तो पता लगता है कि वो तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। तो जिनको बुखार में होश भी नहीं रहता। अब ज़ैंग उसकी दवाई गोली करता है। इधर एक अटैकर होता है। ये अटैकर पता है कौन होता है? ये होते हैं ज़ैंग के दोनों चेले, लेकिन इस बार ज़ैंग ने इनको नहीं भेजा होता। अब जैसे ये आते हैं तो जिनके बाप की आंखें खुल जाती हैं, लेकिन वो देखता है कि आखिर ये जो अटैकर है ये कहाँ जाता है। अब ये वही अकाउंट बुक को ढूंढ रहे होते हैं। अब जैसे ही जिनका बाप एकदम से खड़ा होता है जोश से और अटैक करने लगता है, लेकिन ये बुढ़ा और मोटा आलू सा तो आदमी है कि क्या ही कर लेगा। अब ना ये इतनी ज़ोर से मतलब अटैक करता है, तो जो ज़ैंग के चेले होते हैं ना वो फाइटिंग में बहुत तेज़ होते हैं। वो पहले एक ही बंदा आया होता है, पहले तो ये फाइट करता है, लेकिन जब ये फंस जाता है तो इसका जो दूसरा भाई होता है वो भी आ जाता है और वो सीधा चाकू रखता है किसके गले पर आकर, जिनके बाप पर, और उसको ना शायद अटैक भी कर देता है उस पर। तो जो जिनका फादर होता है ना उसको मतलब उसकी इतनी कंडीशन ख़राब हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे मरने वाला है, और इसको वहाँ पे छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। अब भागते भागते एक ना धुएं जैसा कुछ होता है इनके पास में, बम वगैरह, उसको फेंक जाते हैं जिससे कि इन लोगों का पता भी नहीं चलता। अब ये लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि जिनके बाप की डेथ होने वाली होती है। इधर जिन खुद भी बीमार पड़ा होता है और उसकी दवाई मतलब मरहम पट्टी किसने करी होती है? ज़ैंग ने। लेकिन जब इसको ज़ैंग सूप पिला रहा होता है तो सूप को ना ये एक बार में पी जाता है, पिला देता है ज़बरदस्ती। तो जिन कहता है ये बहुत कड़वा था, तो ज़ैंग बोलता है मुझे तो नहीं पता। अब यहाँ पे जिन कहता है अगर टेस्ट करना है तो मेरे मुंह में अभी भी है, तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे ज़ैंग बोलता है बेवकूफ़ मत बनो, मेरे क्लोज आने का मौका मत ढूंढो हमेशा तुम। अब तभी यहाँ पर इतने में है जिन के पास में उसको दोनों चेले आते हैं और वो आके बताते हैं कि आपके जो फादर है ना बड़े मास्टर की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। अब जिन दौड़ के जाता है अपने बाप के पास में, तो कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि सांस नहीं आ रहा होता है, हार्ट अटैक होने वाला होता है एक तरीके से। तभी यहाँ पे ज़ैंग आता है और वो कहता है कि इन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तभी मैं इन्हें ठीक कर सकता हूँ। अब ये कमर पे अपने हाथ लगाता है और तभी पता नहीं कौन सी पावर सी निकलती है, भगवान जाने। और जिनका जो बाप होता है वो बुड्ढों की तरह खांसता रहता है। लेकिन जब ज़ैंग ट्रीटमेंट कर रहा होता है ना तभी उसको बहुत पसीने आते हैं, मतलब ऐसा लग रहा होता है जैसे उसकी बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा जोर पड़ रहा है। तभी जो जिन आता है उसके पास में बैठ के उसका पसीना पोंछता है। ये कोई बात नहीं, ये मेरे बाप को बचा रहा है, मैं कम से कम इसका पसीना ही पोंछ दूँ। जिनकी माँ इन तीनों की हरकतों को देख रही होती है कि मेरा पति बीमार है, ज़ैंग उसको बचा रहा है, मेरा बेटा ज़ैंग के पसीने पोंछ रहा है। अब नेक्स्ट डे बाप बच जाता है, जिनका फादर बच जाता है, तो जिन जाता है सीधा ज़ैंग के पास में उसको थैंक्स कहने के लिए और कहता है कि तुम्हारे पास में ये पावर्स कैसे आई। तो ज़ैंग बताने लगता है कि मेरे बाप की वजह से कुछ ऐसा होता है। तो ये ना अपना लव बताने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ से कभी मत जाना, कुछ ऐसा करके कहता है। तो यहाँ पर ज़ैंग
इसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो प्यार में कभी कुछ भी नहीं मिलता। मेरे जो फादर थे ना, अब हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जो मेरे फादर थे वो मेरी मदर से बहुत लव करते थे, लेकिन इसकी मदर की शादी हो जाती है किसी और से, कुछ ऐसी ही स्टोरी थी। तो इसका बाप एक दिन क्या होता है, इसका जो अंकल होता है वो इसके बाप पर अटैक करवाता है, लेकिन इसके बाप को बचाने के लिए इसकी माँ बीच में आ जाती है और वो मर जाती है। इसके बाप को बचाते बचाते जैंग की माँ खुद मर जाती है। तो इसी वजह से उस दिन से ही जैंग का भरोसा उठ गया था प्यार पर से, और उसको नहीं लगता कि कोई भी तो प्यार, और इसी औरत ने मतलब इसकी आंटी ने मरवाया होता है जैंग की मदर को। मतलब ये कितनी राक्षस जनानी है भाई, क्या करूँ मैं ऐसी औरतों का। अब नाइट में देखते हैं, अब अगेन प्रेजेंट का सीन होता है। नाइट में जिनका महल होता है वो वहाँ पे सब सो गए होते हैं, तभी कुछ और लोग आते हैं अटैक करने के लिए। इधर जब जैंग सो रहा होता है तो उसको सपने में अपना बाप दिख रहा होता है कि वो एक खाई से गिर रहा है, और जो उसका फादर आता है उसकी हेल्प करने की बजाय उसके पैर पर अपना पाँव रख देता है और उल्टा उसको खाई में नीचे ढकेल देता है। इसी एकदम डरावने सपने के साथ में जैंग की आंखें खुलती हैं तो ये नोटिस करता है कि कोई है महल में। अब यहाँ पे ये जिन पता नहीं क्या करता फिरता है भटकती आत्मा की तरह। इसके दोनों सैनिक ऐसे सोए रहते हैं, मतलब ये सैनिक के नाम पे धब्बा, इनसे कभी कुछ नहीं होता। तभी एक आता है अटैकर, वो जिन को पकड़ के उस पर अटैक करने वाला होता है, मतलब इसके मुंह को पकड़ लेता है, तलवार से इसको मारने वाला होता है। लेकिन तभी बीच में जैंग आ जाता है और जैंग को देख के ना वो जिन को बचा लेता है और सभी लोगों को मार देता है। तब अब यहाँ पे अब जाके जिन के दोनों चेले, मतलब जैन बाओ और जैन काओ, अजीब से नाम है इनके, वो दोनों जगते हैं। तो ये जो लोग मारे गए होते हैं, जो अटैक करते बाहर से आए थे, इन लोगों की पहचान करते हैं, लेकिन किसी की भी पहचान में कुछ भी नहीं आता है। अब वही बात पूछी जाती है कि क्या ये अकाउंट बुक के लिए आए थे, तो ये सेम बात बोलते हैं कि हाँ। अब हम देखते हैं जिन को, ये पता नहीं कहाँ भटकता हुआ घूमता रहता है भाई। ये नेक्स्ट डे जाता भी है जैंग के पास में, और ये अपने बालों में जो ऊपर पिन लगाते हैं ना, बन बना के, चोटी बना के, ये वो चीज़ होती है। और इस चीज़ को दिखाता है जैंग को। वो कहता है देखो मैं तुम्हें गिफ्ट में देने आया हूँ और मैं ना एक ट्रिप पर जाने वाला हूँ। मेरे फादर ने मेरे चेलों को तो जाने से मना कर दिया, तो प्लीज़ तुम चलो मेरे साथ में। तो जैंग क्लियर मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊँगा। तो जिन ना उस क्लिप को वहीं पर फेंक के चला जाता है, वो यहीं पर पड़ी रहती है। अब जैसे ये पड़ी रहती है तो जिन तो इसको छोड़ कर चला गया होता है, वो गुस्से में फेंक गया था, लेकिन जैंग इसको देखता ही रहता है। अब हमें अगेन नाइट का सीन दिखाते हैं। जो जैंग होता है ना, नहीं सॉरी, जब जिन जा रहा होता है चुपके से, तो ये ऐसे धीरे धीरे जा रहा होता है, कोई देख ना दे, तभी इसको कोई पकड़ के खींचता है, और वो होता है जैंग। मतलब जैंग राजी हो गया होता है जिन के साथ में जाने को, और ये धीरे धीरे करके निकल जाते हैं। अब इन्हें कहाँ ट्रिप पर जाना है यार, ये राजा की तो औलाद हैं दोनों, प्रिंस हैं, ये तो कहीं पर भी जा सकते हैं। अब ये धीरे धीरे करके निकल जाते हैं, महल से निकलते हैं उड़ के। मैंने बोला था ना जैंग उड़ भी सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर जिन बोलता है ओहो तुम्हारे पास तो बहुत सारी पावर्स हैं भाई। अब इसके बाद में कि किसी अदर प्लेस पर पहुँचते हैं, किसी और स्टेट में, और वहाँ पर जाने के बाद में काफ़ी इंजॉय करते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे जब जिनके बाप को पता चलता है कि आपका बेटा भाग गया है और एक लेटर छोड़ कर गया है कि वो ट्रिप पर जा रहा है और वापस आ जाएगा, तो इसको अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आता है कि पता नहीं कौन सी कुब घड़ी में पैदा हुआ है, मेरी औलाद है ये जो मेरी कभी बात नहीं सुनता है। अब हम देखते हैं इन दोनों को, ये किसी अजीब से टेम्परेरी से प्लेस पर होते हैं जहाँ पर ये ऐसी ज़मीन पर कपड़ा बिछाते हैं, और जैंग तो सो गया होता है। तो जिन कहता है मुझे यकीन नहीं होता तुम किसी भी कंडीशन में एडजस्ट कर सकते हो। इसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है ज़मीन पर सोने की, तो जैंग ना इसका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती सुला लेता है, और इसका हाथ भी पकड़ता है क्योंकि सर्दी का मौसम होता है तो जिनको ठंड ना लगे, और वो अपनी पावर से ना दोनों की बॉडी को वार्म रखता है। मतलब ऐसे ये जो मतलब थोड़ा गर्म सा होता है वो उस तरीके से जिससे कि ठंड ना लगे। लेकिन जब जिन सो जाता है तो जैंग अजीब सा ही काम करने लगता है। इसके बाद में ये गुफा में जाते हैं जहाँ पर जैंग लाइट्स जलाता है, मोमबत्ती वगैरह, आग भी जलाता है, तो काफ़ी ज़्यादा रोशनी हो जाती है। इतने में जिन इसके सारे घावों को देखने लगता है कि आखिर मुझे यकीन नहीं होता कि ये सच में तुम्हारे फादर ने तुम्हारे साथ में किया है, वो तुम्हें इस हद तक कंट्रोल करना चाहते हैं। तो जैंग कहता है हाँ बिल्कुल। अब इसके बाद में जो जिन होता है ना, इससे बातें कर ही रहा होता है, तो तभी यहाँ पर इन दोनों मतलब जैंग को ना कुछ फील होता है जब वो जिन से बात कर रहा होता है, लेकिन वो जिन को बताता नहीं है। अब एकदम से क्या होता है, जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो जिन पर अटैक होता है, पीछे से कोई तीर चला देता है, और इसके बाद में जैंग को पहले से ही मतलब नोटिस कर लिया था उसने, तो वो बचा लेता है जिन को, लेकिन चिल्लाने लगता है कि कौन है यहाँ पर, सामने आओ। और इसी के साथ में ये एपिसोड खत्म हो जाता है, मतलब 3 और 4 एपिसोड खत्म हो जाते हैं।